अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही अलग तरीके से बनाकर हम तैयार करेंगे। जिनको आयरन की कमी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और चेहरे के निखार के लिए और जिल्द को गोरा भी करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती है ये ड्रिंक। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बुखारे का शरबत, बहुत ही मज़ेदार सा। तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मेरे पास हाफ़ के जी आलू बुखारे हैं। आप ब्लैक वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रेड और ब्लैक दोनों जो मिक्स थे वही इस्तेमाल किए हैं। यहाँ मेरे पास हाफ़ कप चीनी है। अगर इससे ज़्यादा मुझे ऐड करनी होगी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। तो यहाँ हम पकाकर इस्तेमाल करेंगे। आज हम पकाकर जो है आलू बुखारे का शरबत बनाएंगे। वैसे आप इसको नॉर्मली ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी बना सकते हैं, पर मैं जो है आपको जो सिखा रही हूँ ये बहुत तेज़ी से जो है ब्लड की कमी को आपके पूरा करता है। आयरन की कमी बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, जिनके अंदर होती है, बहुत तेज़ी से कमी को पूरा करता है और जो है जिल्द के निखार के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया था 1 कप तकरीबन। तो यहाँ जो है जब ये अच्छे से गल जाएंगे, मैश हो जाएंगे, आप चिमटे की मदद से इसको मैश कर लीजिएगा। या इस तरीके का मैशर हो तो इस तरीके से भी मैशर से आप मैश कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे सिर्फ इसको पकाने में, और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा ये शरबत बनकर तैयार होता है। आलू बुखारे का शरबत तो बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा आपकी जो है ब्लड की कमी को और चेहरे के निखार के लिए और जिल्द को गोरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये जो है फ़ायदेमंद है ये वाला शरबत। तो इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी ऐड कर दी है। अगर मुझे कम लगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी, क्योंकि आलू बुखारे थोड़े खट्टे होते हैं, मीठे भी होते हैं कभी कभार। तो यहाँ देखें अभी तो खट्टे मीठे से ही आ रहे हैं आलू बुखारे। तो मैंने इसमें ऐड कर दी है हाफ़ कप चीनी। तो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूँगी ब्लैक सॉल्ट। आप वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं बाद में इसमें वाइट सॉल्ट भी ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया है, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और जो है ये पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होगा। तो यहाँ देखें ये अच्छे से पक चुका है, ठीक होने लगा है, गाढ़ा सा होने लगा है। तो हम इसके तकरीबन 5 मिनट और पकाई करेंगे। तकरीबन इसकी पूरी टाइमिंग 10 से 15 मिनट है। तो मैंने यहाँ एक बाउल में पहले से ऐड कर दी है आइस क्यूब्स में, और जो है मैंने एक छन्ना रख दिया है। अब जितना मैंने ठंडा कर लिया था रूम टेम्परेचर पे आलू बुखारे के शरबत को जो हमने पकाया है, उसका जितना भी पल्प है हम इस तरीके से स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि जो है मोटे मोटे सी जितनी भी गुठलियाँ थी हमने नहीं निकाली थी वो इसमें निकल जाएंगी। तो अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से करना है, जितना भी पल्प अंदर इसका चला जाए अच्छे से। तो अब ये देखें इस तरीके से आपको मोटी जाली ले लीजिएगा, मोटी वाली जाली से जो है आराम से ये स्ट्रेन हो जाएगा। तो सारे शरबत को मैं इसी तरीके से स्ट्रेन कर लूँगी, और पानी हम इसमें ऐड करेंगे अभी जब हम इसको छान लेंगे, क्योंकि बैलेंस हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि चीनी भी है और चीनी अगर ज़्यादा है तो वो थोड़ी कम हो जाए, और अगर खट्टा है तो हम इसमें अगर नमक ऐड कर दें थोड़ा सा और। तो यहाँ देखें मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, तकरीबन 1.5 कप पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी ऐड किया है मैंने। अब मैं गिलासों में इसको सर्व कर लूँगी। आइस क्यूब्स ऐड कर दिए हैं मैंने, और इसमें मैं ऐड कर दूँगी आलू बुखारे का बहुत ही मज़ेदार सी और रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए। और देखें इतनी मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक चंद ही मिनटों में बनकर तैयार है, जो आपको जो है इतनी ताकत देता है, तवानाई देता है। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को क्लिक करें, इससे आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।